सहित पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, घर की महिला परेशान लोगों नीचे कर लीजिएगा, चाहे वो डीजल का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मसला, सारे चीजों पर दाम रोज बढ़ रहा है। और जब इन चीजों पर दाम बढ़ेगा महंगाई चरम सीमा पर। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है, जनता के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था व्यापार करने के लिए और इसने कहा हिंदुत्व के नाम पे और देश को कांग्रेस से बचाने के नाम पर लोगों ने वोट दिया कि चलो बदला बदली किया जा सके। लेकिन ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर लिया था, उसी तरह यह बीजेपी और एनडीए के लोग देश में हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है और आर्थिक गुलाम ये बना लिया है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सारा चीज प्राइवेट सेक्टरों को देने का काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे कई ऐसे चीज हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ दाम रोज घट रहा है और बगल में आप भारत से जा रहा है नेपाल में, वहाँ डीजल मिल रहा है 45 रुपये और यहाँ मिल रहा है 87 रुपये। तो बताइए, ये लूट नहीं तो और क्या है। इसलिए जनता इस बार लूट को छूट नहीं देगी और बंगाल से इस बार रिजल्ट होगा कि बीजेपी का पैर वहां नहीं जमने दिया जाएगा और ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी वहां। दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है, जनता के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था व्यापार करने के लिए और इसने कहा हिंदुत्व के नाम पे और देश को कांग्रेस से बचाने के नाम पर लोगों ने वोट दिया कि चलो बदला बदली किया जा सके। लेकिन ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर लिया था, उसी तरह यह बीजेपी और एनडीए के लोग देश में हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है और आर्थिक गुलाम ये बना लिया है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सारा चीज प्राइवेट सेक्टरों को देने का काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे कई ऐसे चीज हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ दाम रोज घट रहा है और बगल में आप भारत से जा रहा है नेपाल में, वहाँ डीजल मिल रहा है 45 रुपये और यहाँ मिल रहा है 87 रुपये। बताइए, ये लूट नहीं तो और क्या है। इसलिए जनता इस बार लूट को छूट नहीं देगी और बंगाल से इस बार रिजल्ट होगा कि बीजेपी का पैर वहां नहीं जमने दिया जाएगा और ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी वहां। गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, तो उनका हक बनता था और मांझी जी को भी निश्चित रूप से एक सीट मिलना चाहिए था, वीआईपी को भी एक सीट मिलना चाहिए था। अब तो इस मामले पर उनको एक्शन लेना चाहिए और कड़ा तेवर अपनाना चाहिए। जब उनका भी हक बनता, सरकार बनाने में उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से
दोनों आदमी को का हक मारी हुई है, इसलिए अब लोग को एक्शन में आना उनके चाहिए। एक्शन पे आप लोग भी नजर रखें। नहीं, नजर क्या रखना है, जो आता है उसका स्वागत है, नहीं आता है कोई बात नहीं है। तो ये बॉर्डर पर आपके सिपाही, आपके कर्मचारी, आपके पदाधिकारी और आपकी सरकार क्या कर रही है, तो इससे खुलासा है और जनता भी जान रही है कि निश्चित रूप से सरकार इसको धड़ल्ले से शराब बिकवा रही है और अपने लोगों से ही इसको धंधा चल रहा है। 12 लोगों का जो नॉमिनेशन जो लोग बने हैं विधान पार्षद, उसको लेकर मांझी और मुकेश सहनी, ये तो स्वाभाविक के खिलाफ अब वारंट ले रही पुलिस। सबसे बड़ी चीज है कि पूरे प्रदेश में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है और हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ में, और शराब जो बिक्री हो रहा है उसका भी हम लोगों, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साक्ष्य के साथ दिखाने का काम किया है। और आप कई चैनल भी उनके खिलाफ में दिखाया है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब रोक जो लगी है, वो धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमको लगता है कि सरकार द्वारा संरक्षित यह कार्यक्रम है और सरकार के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में, और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में से ही शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और कहीं शराब रुका नहीं है, शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सरकार भी इसको मानने को तैयार है कि हाँ शराब बिक रहा है। जब पटना जैसे जगहों में 11 करोड़ 9 करोड़ का शराब पकड़ाता हो, तो कहीं न कहीं आपके पुलिस पदाधिकारी हो वो दोषी है, सरकार दोषी है, क्योंकि उनके बॉर्डर से वो आ रहा कहाँ, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो फिर नेपाल से दूसरे देशों से आ रहा हो।